देश के कई प्रमुख शहरों में दालों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, जिस वजह से खाद्य महंगाई और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। बीते एक महीने के दौरान कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। एक महीना पहले राजस्थान की जयपुर मंडी में अरहर का दाल का जो भाव था वो 119 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 130 रुपये किलो हो गया है। इस दौरान दिल्ली में अरहर की दाल का भाव 120 रुपये से बढ़कर 126 रुपये हो गया है। इसी तरह देश के कई शहरों में मूंग, मसूर, उड़द की दालों में भी तेजी देखने को मिल रही है। सर, क्यों महंगी हो रही हैं दालें? पिछले अगर आप फरवरी से देखें, फरवरी से अप्रैल के अंत तक, बल्कि मार्च और अप्रैल के महीनों में दाल की कीमत 8 से 10% तक बढ़ चुकी है, कई मामलों में 12% तक बढ़ चुकी है। और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा पैक है पल्सेस का, उसमें चने को छोड़कर बाकी सारी दालों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। यह खरीफ की फसल आने के बाद है, यानी बाजार में मांग और आपूर्ति की चुनौती बनी हुई है और आने वाले समय में भी शायद दाल की शॉर्टेज बाजार में रहेगी। एक और कारक था जिसने दाल की कीमतों को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन दिया और शायद इसीलिए जनवरी में इस कीमत की बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने आयात का फैसला किया था और ये कहा था कि आयात इस साल भी किया जाएगा। और ये फैसला भी किया था शुभम कि भारत में पल्सेस का इंपोर्ट या दालों का आयात 2024 मार्च 2024 तक जीरो ड्यूटी पर होगा। यानी सरकार ये मान रही है कि ये पूरा साल दालों की कमी का साल रहने वाला है और इसलिए आयात की नई संभावनाएं देखी जा रही हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि दाल के साथ दाल एक बड़ा फैक्टर है। दाल की कीमतें, दाल की महंगाई भारत में लगभग घूम कर हर 6 महीने में आने वाली महंगाई दिखती है, क्योंकि भारत में दालों का उत्पादन मांग से कम है। लेकिन यहाँ पूरी फूड बास्केट महंगी हो रही है, तो उसमें दाल एक ऐसा हिस्सा है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दालों का आयात कितना होता है इस पर निर्भर करेगा कि बाजार में कीमतें कितनी कम होती हैं। रिटेल महंगाई लगातार आरबीआई के सहनीय स्तर से ऊपर बनी हुई है, तो दूसरी तरफ थोक महंगाई लगातार कम हो रही है। 2% से भी कम रह गई है थोक महंगाई मार्च के महीने में। मार्च के महीने का जो आंकड़ा आया WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो 1.34% आया। ये 29 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च के दौरान सब्जियों की महंगाई में भारी गिरावट आई। इसके अलावा खाद्य तेल, बेस मेटल, स्टील की थोक कीमतों में भी गिरावट आई है। सर, आंकड़ों में और भीतर क्या छिपा है? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है और आपको ये कई तरह से, जो लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब से देखे समझ रहे हैं, उन्हें कई तरीके से आंकड़ा भ्रम में डालेगा। एक तरफ चिंता इस बात की है कि खाद्य महंगाई या भारत में खुदरा महंगाई 6% से ऊपर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने थोड़ी उसमें रियायत देखी और दूसरी तरफ थोक महंगाई में एकदम तेज गिरावट दिखाई दी। पिछले 4-5 महीनों के दौरान थोक महंगाई दहाई के अंक से घटते घटते 2% के नीचे आ गई। पर जब इसके अंदर आप उतरे तो आपको दिखाई देगा कि यह कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन की परिस्थिति बनती दिख रही है। थोक महंगाई किस तरीके का आईना है जहां आप स्टैगफ्लेशन को साथ देख सकते हैं। जैसे करीब से देखें, थोक महंगाई के अंदर अगर आप इसकी अंदर की रीडिंग करें तो थोक महंगाई के अंदर जो खाद्य महंगाई का सूचकांक होता है, जिसको WPI फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो पिछले फरवरी की तुलना में मार्च में 5.48% हो गया, जो कि फरवरी में 3.81% था। यानी थोक बाजार में जो खाने पीने वाली चीज़ हैं उनकी कीमतों में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी इस दौरान, जबकि ओवरऑल थोक महंगाई में कमी आई। दूसरी चीज़ है कि इसमें भी दालों की महंगाई महत्वपूर्ण है। दालों की महंगाई में 3% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दी। हालांकि बाजार में महंगाई काफ़ी ज़्यादा है दालों की उस दृष्टि से। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें महंगाई घटने की साइड से दिखाई दे रहा है, जो मेटल्स हैं और जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनकी महंगाई में गिरावट आई है, जो मांग घटने का संकेत बन रही है। जब आंकड़े को हम आपको और करीब से देखें तो इस आंकड़े में आपको सारा खाद्य बास्केट, जितना भी खाद्य बास्केट है, उसकी महंगाई की दर जिससे सीरियल्स की महंगाई की दर 5% से ऊपर बनी हुई है, धान की महंगाई की दर 7% से ऊपर बनी हुई है, गेहूं की महंगाई की दर 9% से ऊपर बनी हुई है, वेजिटेबल्स की महंगाई में कमी दिख रही है, पल्सेस की महंगाई की दर 3%, लेकिन पल्सेस में बढ़ोतरी दिख रही है। दूसरी चीज़ है कि जो दूध की महंगाई 9% के आसपास बनी हुई है थोक बाजार में। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति सरकार और वित्त मंत्रालय के लिए ज़्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण है, जहां एक तरफ धातुओं की, सेवाओं की, औद्योगिक उत्पादन की मांग घटती दिखाई दे रही है, वहीं खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। थोक महंगाई में जो आपको फूड इन्फ्लेशन बढ़ती दिखाई दी है, खुदरा महंगाई में आगे रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक के लिए अभी आराम से चीज़ों को देखने का या महंगाई की पर नियंत्रण हटाने का वक्त नहीं आया है, कम से कम थोक महंगाई में, जो हमें थोक बाजार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।